जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हरितालिका तीज की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। व्रत करने का महत्व, व्रत का प्रारंभ कब होगा, पूजन विधि और पूजन सामग्री, इन सभी की जानकारी दूंगी। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच सके। बहुत समय पहले की बात है, पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा हिमालय से प्रार्थना की कि वे उनका विवाह भगवान शिव से करें। लेकिन राजा हिमालय ने नारद जी के कहने पर पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। जब पार्वती जी को यह बात पता चली तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया और दुखी होकर अपनी सखी के साथ घने जंगलों में चली गईं। वहां उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की। भूखे प्यासे रहकर धूल में लिपटी पार्वती जी निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रहीं। उनकी सखियों ने यह बात किसी तरह राजा हिमालय को नहीं बताई, जिससे उनका विवाह विष्णु जी से न हो सके। इसी प्रकार इस व्रत को हरि विष्णु और तालिका सखी द्वारा हरण करने की कथा से जोड़कर हरितालिका कहा गया है। पार्वती जी की कठोर तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस दिन शिव जी ने पार्वती जी का समर्पण और प्रेम स्वीकार किया, वही दिन हरितालिका तीज कहलाया। विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए यह व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जला बिना जल के किया जाता है, बहुत कठिन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी हरितालिका तीज पूजन विधि। व्रत का प्रारंभ, तृतीया तिथि को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, निर्जला व्रत करने का संकल्प लें, जल भी न लें। पूजन विधि, पूजा स्थान की सफाई करें और वहां गोबर या मिट्टी से मंडप बनाएं। मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं या मूर्ति रखें। साथ में भगवान गणेश जी की स्थापना करें। इन मूर्तियों को श्रृंगार करके वस्त्र, फूल, चूड़ियां आदि अर्पित करें। पूजा के लिए आसन ग्रहण करें और देवी पार्वती को सुहाग की सामग्रियां चढ़ाएं। रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। फिर हरितालिका तीज व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा अथवा जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, इस आरती को करें। रात्रि जागरण या कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत में विशेष पुण्यदायी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी पूजन सामग्री। लाल पीले वस्त्र, देवी के लिए चूड़ी, बिंदी, काजल, सिंदूर, सुहाग सामग्री, रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम, तिलक के, धूप, दीपक, रुई, घी आरती हेतु, फूल, माला, बेलपत्र, धूप पूजन हेतु, मिठाई, फल, पान, सुपारी, नैवेद्य, जल का कलश, नारियल पूजन में अनिवार्य पूजा थाली, अगरबत्ती पूजन सजावट के लिए, व्रत कथा पुस्तक, कथा सुनने हेतु, हरी चूड़ियां और मेहंदी स्त्रियों के लिए विशेष। व्रत समाप्ति, अगले दिन सुबह पूजा करके व्रत का पारण करें। व्रत खोलते समय जल ग्रहण करें और अन्न का सेवन करें। हरितालिका तीज से जुड़े अन्य धार्मिक कार्य। यह व्रत सत्य, निष्ठा, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और स्थायित्व आता है। कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। यह जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कथा आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।